क्लियर थिंकिंग एक ऐसा तरीका सोचने का जहाँ पे हमें कोई भी डाउट नहीं होता है। हम बिल्कुल क्लियरली सोच पाते हैं और ये सुनने में काफ़ी इजी लग रहा होगा कि हाँ यार, क्लियर थिंकिंग काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी फ़ायदेमंद है, जो कि है असल में। बट इसको मास्टर करना उतना ही हार्ड है जितना हार्ड किसी एडिक्शन को हटाना है। कैसे? क्योंकि देखो, आजकल की दुनिया में, जनरेशन में और टाइम में कांस्टेंट वैलिडेशन किसको नहीं पसंद। हर किसी को एकदम रिजल्ट चाहिए होता है, चुटकी बजाते ही एकदम अटेंशन चाहिए होती है, एकदम रिजल्ट चाहिए होते हैं, जो कि बहुत ही बेकार है, बहुत ही डिसएडवांटेज है हमारे इंसानों के लिए। बट अब ज़्यादातर लोगों को एडिक्शन लग चुकी है कि उनके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। और मैंने एक वीडियो में बात करा था कि पेशेंस इज़ द अल्टीमेट वेपन फॉर जेंसीज, जो कि बहुत ही कम लोगों के पास पेशेंस है। और जिनके पास पेशेंस है उन्हें लगता है कि ये कुछ किसी काम का नहीं, ये एक डिसएडवांटेज है। बट नहीं भाई साहब, वो एक वेपन की तरह काम करेगा पेशेंस तुम्हारा। और क्लियर थिंकिंग में पेशेंस बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि हमें अगर अपने पर भरोसा होता है, विश्वास होता है, तो 50% काम पहले से डन हो रखा होता है। और क्लियर थिंकिंग के लिए सबसे पहला जो नियम है, सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहला जो लॉ है, वो यही है, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, कि तुम कर सकते हो। और जब तुम्हारे अंदर ये बिलीव आ जाएगा ना, तो जो भी थॉट्स आएंगे, जो भी ख्याल आएंगे, जो भी नेगेटिविटी आएगी, उसको तुम रिफ़्रेश करके, उसको तुम डाइसेक्ट करके, उसको तुम पलटवार करके पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव रिजल्ट में बदल दोगे। क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। वो आउटकम बेस्ड गोल्स रखते हैं अपने लिए कि मुझे एक बार वो चाहिए, एक बार वो मिल गया ना तो मैं खुश रहूँगा, एक बार वो मिल गया तो मैं खुश रहूँगा, वहाँ पहुँच के ऐसी बॉडी बन गई, ऐसी हाइट मिल गई, ऐसा वो, ये मतलब एक गोल रख देते हैं कि जब मिल गया ना, जब जाके सब कुछ आराम हो जाएगा, सब कुछ कंफर्ट जोन में रहेगा उस टाइम पे आके। मतलब वो एक ऐसी फ्यूचर टाइमलाइन रख देते हैं जिसकी वजह से वो प्रेजेंट फॉर्म में सफ़र करते हैं। और वही चीज़ उन्हें क्लियर थिंकिंग नहीं करने देती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि भाई करना क्या है। बस एक बार वो मिल जाए ना, उसके बाद सबसे हो जाएगा। पर यही सबसे बेकार वे ऑफ थिंकिंग है। इसलिए क्लियर थिंकिंग में नहीं आता। क्लियर थिंकिंग में आता है कि जो भी है वो आज है, कल कुछ नहीं होता, कल यानी बीता हुआ कल, कल यानी आने वाला कल। बट आज यानी अभी, प्रेजेंट, लाइफ, लाइफ। इस हिसाब से सोचना स्टार्ट अगर तुमने कर दिया ना, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस ये हैं कि तुम्हें लगेगा शुरू शुरू में कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, और सही में फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रिज़ल्ट एकदम नहीं आते, एकदम नहीं दिखते हैं। बट जो रिज़ल्ट दिखते हैं ना, वो हर समय आगे आने वाली ज़िंदगी में तुम्हारे रहते हैं, पर उसके लिए टाइम लगता है। और हम कैसे डेवलप कर सकते हैं इस थिंकिंग को, इस माइंडसेट को, इस वे ऑफ क्लियर थिंकिंग को? बस एक छोटी सी बात समझ के, जो कि है, हमें इमोशंस को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देनी है अपने एक्शन में। मतलब जब भी कोई थॉट आता है हमारे दिमाग में, तो हमारा इमोशन पहले आ जाता है उसमें, और वो अलग अलग अपने थॉट्स बनाता है, अलग अलग अपने विचार बनाता है, मतलब एक्शन का रिएक्शन देता है। और फिर हमें डर लगता है, हमें एक्साइटमेंट फील होती है, हमें अच्छा लगता है, हमें बुरा लगता है, कैसे? इमोशन की वजह से। बट अगर हम लॉजिक को पहली प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला ध्यान हम लॉजिक में लगाएंगे कि जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है, थॉट है वो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई कुछ भी हो, तो हम फिर लॉजिकली सोच पाएंगे, और फिर बाद में इमोशन को मौका देंगे कि चल तू अब सोच सकता है। बट वो हमारे पास पूरा कंट्रोल उसका होगा उस टाइम पे, उस थॉट का। क्योंकि हम नहीं रोक सकते कि किस तरह के थॉट्स हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमारी लाइफ में आते हैं। अभी मेरे पास बहुत सारे थॉट आ रहे हैं, पर मैं एक क्लियर थिंकर होने के नाते अब उन थॉट्स को आने दे रहा हूँ, ना कि उन्हें उन्हें रोक ही रहा हूँ। क्योंकि अगर रोकने लगा तो मैं पागल हो जाऊँगा, रोकते रह जाऊँगा, लड़ता रह जाऊँगा। लड़ना नहीं है हमें, हमें बस उन्हें आने देना है, वेलकम करना है। क्योंकि अगर हम एक चीज़ समझ गए ना कि हम इंसान, हमारे थॉट्स नहीं है, हम वो हैं जो एक्शन लेता है। मतलब हम एनर्जी हैं, इंसान। एक तरीके से ये कहना चाह रहा हूँ मैं। हमारी बॉडी जो है वो एक किंगडम है, कैसल है। हमारा माइंड जो है, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो एक किंग है।
हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे सिपाही हैं, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सेनापति है, ठीक है। और हमारे थॉट्स जो हैं वो आने वाले लोग हैं, वो एनिमीज़ भी हैं, वो रिश्तेदार भी हैं, वो दोस्त भी हैं। पर हमें वो पहचानना होगा कि कौन एनिमी है, कौन दोस्त है, कौन रिश्तेदार है। उसके लिए हमें अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करना होगा। और हम टीनेजर्स हैं ना, ज़्यादा लोग टीनेजर ही देख रहे होंगे वीडियो, ये अगर देख रहे होंगे तो एक बात बता दूं कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो डेवलप हो रहा है, अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। जब हम एडल्टहुड में आएंगे तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अच्छा खासा डेवलप हो चुका होगा। और हमारा जो एमिगडाला ना, एमिगडाला जो हमारा इमोशन वाला हार्मोन है, ऐसे इमोशन निकलते हैं, डर, एक्साइटमेंट, फियर और पता नहीं क्या क्या, हैप्पीनेस वो डेवलप हो चुका है पहले से ही, बचपन से ही। तो वो मजबूती जड़ बना चुका है अपनी, इसलिए हम बचपन में गलत कदम उठा देते हैं कभी कभार, बहुत बार, और दिमाग से कम सोचते हैं और दिल से ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हो पाता है उस टाइम पे। कहने का मतलब ये है कि हमारा किंग जो है वो अभी डेवलप हो रहा है, हमारा सेनापति जो कि हमारे इमोशंस हैं, सिपाही हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो कि हमारा 90% एरिया कवर करता है दिमाग का, वो डेवलप हो चुका है। वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, हमारा हार्ट बीट हो रहा है, हमारा सांसें चल रही हैं, हमारी पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वो सब सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। हम बस एनर्जी हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलग है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है जो कि हम सोच रहे हैं अभी, वो 10% है। तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड से लड़ना नहीं है कि भाई साहब तू ऐसा क्यों नहीं सोच रहा है, तू अच्छा क्यों नहीं सोच रहा है। लड़ोगे तो वो पागल हो जाएगा, वो समझेगा कि हम दुश्मन है, हम हमें ही वार कर देगा, हमें ही सेल्फ सैबोटेज कर देगा, हमें उसे दोस्त बनाना है अपना। हमें इससे एक डील करनी है कि भाई साहब देखो, अगर तुम क्या चाहते हो। माइंड हमारा हर समय चाहेगा, वो रहता है हर समय सर्वाइवल मोड पे, वो चाहेगा आराम, वो चाहेगा कंफर्ट, वो चाहेगा वैलिडेशन, वो चाहेगा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। पर हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स चाहता है लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रेफर करता है, वो प्रेफर करता है लॉजिक को। पर वो अब डेवलप नहीं हुआ है अभी, तो अभी राज ज़्यादा नहीं है उसका। तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना होगा बात कि आसानी से मिलने वाली जीत जीत नहीं होती, बल्कि वो हार होती है। डीप है ना। तो यही था आज के बारे में, आज की वीडियो में, कि क्लियर थिंकिंग सोचने के लिए सबसे पहले हमें इमोशन को बाद में और लॉजिक को पहले डालना पड़ेगा। और हमें हर बार ये सोचना होगा कि जो मैं सोच रहा हूँ, थॉट आ रहा है, इससे मेरा फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अगले आने वाले 5-10 सालों में जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, इससे मेरा फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, मैं घाटे में जाऊँगा या मेरा एडवांटेज मिलेगी मुझे। अगर उसका आंसर हाँ है, ना है, जो भी है, उस हिसाब से तो मैं एक्शन लेना है। और हाँ, डिल्यूजनल बिलीफ होता है बहुत बार, ऐसे लोग मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं इससे, कि अगर हम बस सोचते रहेंगे कि हम अच्छे हैं, हम सोचते रहेंगे कि हम सही सोचते हैं, तो हमारा सब काम होगा, नहीं होगा। डिल्यूजन विदाउट एक्शन इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। जैसे कि परफेक्शन काफ़ी अच्छी चीज़ है, पर अगर परफेक्शनिज्म क्लियर तो अंदर है, कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ है, तो मैं एक्शन लेने देता ही नहीं है, सिर्फ तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन कराता रहता है, तो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। और टाइम वेस्ट होगा तो तुम वेस्ट होगा, क्योंकि टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू, क्योंकि टाइम कुछ भी नहीं है। हम बोलते हैं टाइम खर्च हो रहा है, टाइम खर्च नहीं हो रहा है, खर्च हम हो रहे हैं, क्योंकि टाइम थोड़ी मरेगा, हम मरेंगे ना जब भी मरेंगे आगे जाके। तो इस तरीके से खर्च हम हो रहे हैं, हम अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, हम अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी खर्च कर रहे हैं गलत कामों में। तो हमें बस ये देखना है कि हमें किन चीज़ों पे अपना टाइम, अपना बॉडी, अपना दिमाग खर्च करना है, अच्छी चीज़ों में या बुरी चीज़ों में। और हाँ, एक और चीज़ बताना चाहूँगा इस वीडियो ख़त्म करने से पहले, कि लोग आजकल ये भी समझते हैं कि क्लियर थिंकिंग जो होती है, जो स्पष्ट तरीके से सोचनापन होता है, वो जब आता है जब हम बहुत सारी चीज़ें ग्रहण कर लेते हैं, जब हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। पहले मानता था कि जितनी इन्फॉर्मेशन इंसान में होगी उतना ज़्यादा वो अच्छा सोचेगा, उतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस उसकी बिल्कुल नहीं होगी। जितनी इन्फॉर्मेशन डालोगे ना, उससे 10% ही तुम यूज़ कर पाओगे, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो कितनी भी चीज़ें, बिलियंस ऑफ चीज़ें स्टोर कर सकता है, पर काफ़ी कम चीज़ें एक साथ काम करेंगी, एक समय पे काम करेंगी। मतलब रोम अनलिमिटेड है, बट रैम बहुत ही कम है। तो मैं सही चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए हमें कम से कम चीज़ डालनी है, पर वो इतना सही तरीके से यूज़ करना है, इतना ज़्यादा तरीके से यूज़ करना है, रिपीटेटिव चीज़ें करनी है, जो अच्छी आदतें हैं, ताकि वो हमारा ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक आइडेंटिटी बन जाए हमारी। वो देखा,
मैंने कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन लाके इस वीडियो में डाल दी है। एटॉमिक हैबिट्स से ली, इकिगाई से ली, और माकियावेलिज्म से ली, और पता नहीं कहाँ कहाँ से ली, स्टोइसिज्म से भी। बट कहने का तो यह है कि जो भी हम देखते हैं, जो जिसको भी देखते हैं वैसा बन जाते हैं। तो अच्छा सोचोगे अच्छा बनोगे, अच्छा करोगे, बुरा सोचोगे बुरा ही मिलेगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वर्ल्ड। और डिल्यूजन विद एक्शन इज़ एक्चुअली ग्रेट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम आता है, सही में काम आता है। ये वीडियो देख रहे हो, ये बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था मुझे शुरू में, पर मैंने सोचा कि मैं कर सकता हूँ। मैं एक क्रिएटर हूँ, ना कि ऑब्जर्वर। सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करता मैं, सॉरी, सिर्फ कंज्यूमर नहीं हूँ मैं, ऑब्जर्व करता हूँ और फिर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। हाँ, अभी भी काफ़ी चीज़ें अपडेट करनी है, अपग्रेड करनी है, अच्छा लाना है, पर वो समय के साथ करते रहेंगे। अब गलतियाँ अगर हम अपने को बताते रहेंगे ना, खुद को छुपाएंगे नहीं, एक धोखे में रखेंगे अपने आप को, तो हमारी फ़ायदा है। तो मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ कल। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं। तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों।